Recording in progress. अरे माही कहाँ थी इतने दिन से? माही कहाँ थी इतने दिन से? सर सर मेरे पेपर बैक टू बैक वैष्णो देवी चली गई। अच्छा, पेपर ठीक हुए थे? यस सर। हमेशा मन्नत मांगने गई थी वैष्णो देवी, हे भगवान पास करा दे। नहीं सर ऐसा तो नहीं था? नहीं सर। अच्छा चलो, कॉनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, आपको ध्यान से सुनो। सर्कल्स उस दिन हमने आपको पूरा पढ़ा दिया था बेटा। सर्कल की वीडियो देखी राजी आपने माई? यस सर। ओके फाइन। आज मैं आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो। कॉनिक सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ पैराबोला, और आज मैं आपको एक दो चीजें पढ़ाऊंगा, बाकी आपने अभी कभी करनी है। जरा ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा नया सा टॉपिक पढ़ोगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, खासतौर से साइंस बैकग्राउंड वालों को आसान लगेगी चीजें। देखो जरा ध्यान से, ये हमारा ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर हमारी दो बातें आएंगी। नंबर वन, अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो, x1 y1 पॉइंट दे रखा हो, x2 y2 पॉइंट दे रखा हो, अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो क्या आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हो? आता है सबको ऑलरेडी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट? ठीक है। दूसरी बात, बस ये दो ही चीजों का यूज करेंगे हम। ये हमारा एक पॉइंट है x1 y1, और ये आपको एक लाइन दे रखी है, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। ये बंद कर दो, ये आपको पॉइंट दे रखा है x1 y1, एक आपको लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको कहा जाता है इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालो। तो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस? डिस्टेंस निकालने का, इस पॉइंट को इसी लाइन के अंदर पुट कर दोगे अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इन दो फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, इन दो फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखना, अब जो मैं चीज बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे कहीं पे के पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार शेप के अंदर, वैसे तो बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ चार बेसिक शेप्स हैं। पहले पूरी शेप्स हुआ करती थी, अब नहीं, अब सिर्फ चार बेसिक शेप्स हैं। पहली शेप ये होती है, यानी कि ये पिक्चर में मुंह फाड़ के खड़ा हुआ एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। ये कर्व वाई एक्सिस पे नेगेटिव की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। ये दोनों ही हैं एक्स एक्सिस पे बेस्ड, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब इन दोनों पिक्चर का जो एक्सिस है वो कहां पर है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह से दो पिक्चर हमारी कुछ इस शेप में बनेंगी, एक पिक्चर इस शेप में बनेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये दोनों की दोनों वाई एक्सिस की तरफ मुंह फाड़ के खड़ी हुई हैं। इसका नाम है एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। इस कर्व की एक खास बात है, ये चारों के चारों कर्व की एक खास बात है। क्या वो खास बात है, उसके बारे में सुनो। माई स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटा आपको? यस सर। ओके। इस कर्व की एक खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि अगर मानो यहां पर आप देख रहे हो, इन चारों कर्व के अंदर कहीं ना कहीं बॉटम है, जहां पे वो चोंच बन रही है, जिसकी तरफ वो मूव कर रहा है, यहां पर और यहां पर। उन चारों पिक्चरों में खास बात है, इन सबकी जो चोंच बन रही है, जो बॉटम है, वो ओरिजिन पर है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ मुंह खोल के खड़ा होता है। तो आप ये समझो, जो कर्व है इसकी खास बात है, ये हमारा कर्व है,
इस कर्व पे यहां पर एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट आ जाए, मानो मैं शीशे के इस तरफ खड़ा हूं, ये शीशा है, ये कर्व जो है शीशा है, और यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है A0 पे। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये बंदा A0 पे खड़ा हुआ है तो शीशे में कहां जाके इसकी पिक्चर बनेगी? इस पॉइंट की पिक्चर कहां जाके बनने वाली है? अंदर, पीछे की तरफ, कहां पर? -A0 पे पिक्चर बनेगी। हम इसको प्रॉपर पूरी पिक्चर बनाएंगे इस पॉइंट की यहां पर, और ये लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसका नाम है फोकस, इसको हम F से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट है जिसपे हमारी पिक्चर ओरिजिन बन रहा है, इसका नाम होता है वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स इस समय पर 0 0, नाम आपको याद करना है, वर्टेक्स, फोकस, दो नए नाम पढ़ रहे हो। जो ये लाइन बन रही है प्रॉपर इस पॉइंट पे, हमने इस पॉइंट की कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लाइन से लेना देना है। लाइन है x इक्वल टू -a, राइट? -a पर लाइन खींच रही है, इसका नाम है x इक्वल टू -a। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस a इज इक्वल टू 0? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y नहीं है तो 0y हो गया? y नहीं है ना यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ 0y हो गया। यानी इस लाइन की इक्वेशन मैंने प्रॉपर इसी फॉर्मेट में लिख दी जैसे मैंने को दिखाई थी, x प्लस बी वाई प्लस सी वाई फॉर्मेट में। एक x का कोएफिशिएंट है, एक y का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। तो क्या आपको तीनों चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं? अब ये कर्व क्या है और इस कर्व की खास बात क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। ये कर्व कुछ ऐसी शेप में बनता है, वैसे कर्व थोड़ा सा गलत बना हुआ है, कर्व बेसिकली कुछ ऐसी शेप में होता है, रफ स्केच कुछ ऐसा होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसी पिक्चर बनाई है। इस कर्व की खास बात ये होती है, इस कर्व पर कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट की खास बात रहेगी, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, जनरल, मैंने कहा कहीं पर भी पॉइंट ले लो, तो मैंने परसों भी आपको बता दिया, जब कभी सर्कल का क्वेश्चन हो, लाइन का क्वेश्चन हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, या कुछ भी हो, इन सभी में खास बात क्या होती है कि हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट हमारा जनरल पॉइंट होगा, और जनरल पॉइंट हमेशा क्या देते हैं? एक्स वाई। इस एक्स वाई पॉइंट की एक खास बात रहेगी कि जब कभी आप इसका फोकस से डिस्टेंस निकालोगे, या इस पॉइंट का इस लाइन से, लाइन का नाम मैं लिखना भूल गया हूं, लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, DIR, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन का नाम है। तो तीन नए नाम पढ़ रहे हो अभी तक आप, वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। इस कर्व पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे आप यहां पर ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे नीचे भी ले सकते हो आप इस पॉइंट को, कहीं पर भी अगर आप इस पॉइंट को लोगे, इस पॉइंट को कहीं पर भी ले लो, इस पॉइंट की खास बात है कि कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका डिस्टेंस इस लाइन से सेम होगा। उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा। कहने का मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो PF PA के बराबर होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपको PF निकालना आता है? जी आता है सर, आपने अभी भी हमें समझाया है कि अगर दो पॉइंट हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, और एक पॉइंट का अगर लाइन से डिस्टेंस निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो PF असल में दो पॉइंट का डिस्टेंस है, एक पॉइंट XY और दूसरा पॉइंट A0 है। तो क्या आपको वो निकालना आता है? बिल्कुल आता है। दूसरा PA जो है वो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है, लाइन की क्वेश्चन हमारी ये है। तो क्या आपका पॉइंट के लाइन से डिस्टेंस निकालना आता है? जी सर, वो भी आता है। पॉइंट को पुट करेंगे अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो गया। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले मैं PF निकाल रहा हूँ। PF क्या होगा राजे? x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। बताओ ये बात क्लियर होती? इज इक्वल टू, लाइन क्या थी राजे? x प्लस 0y प्लस a। एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई रखोगे तो नजर थोड़ा ना आएगा वो, हमने एक्स वाई को रखा, x प्लस 0y प्लस a ही आ गया दोबारा से, अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मॉडुलस। जब मैंने इसको ढंग से लिखा पूरा सॉल्व करने के बाद, तो ये आ गया रूट ऑफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस 0y को दोबारा हटा दो, x प्लस a हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा, और मॉडुलस 1 भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ x प्लस a का मॉडुलस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर किया तो राजे क्या हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे, क्योंकि मॉडुलस तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी बच्चा गलती से नेगेटिव अगर यहाँ पर बीच में लिखा हो स्क्वायर करने में, उसको पॉजिटिव मत कर देना, वो नेगेटिव ही रहेगा। पूरे के बाहर अगर नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पूरे के बाहर नेगेटिव नहीं, एक्स प्लस है तो एक्स प्लस ही रहेगा। अब आपने क्या करा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। अब आप क्या करोगे, यहां पर करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर आ गया 2x और ये हो गया 2a, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4ax। और मैंने आपको कहा था जब कभी x और y की फॉर्म में कुछ भी आएगा तो उसकी इक्वेशन होगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो कर्व बनाया था इसका नाम पैराबोला है। इस पैराबोला की खास बात क्या होती है, अभी जब हमने पहले सर्कल पढ़ा था, पहले हमने लाइन पढ़ी थी, लाइन में x की पावर भी 1 होती है, y की पावर भी 1 होती है, लाइन होती है। जैसे कि आपने पढ़ा था x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, x की पावर कितनी है 1, y की पावर 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या होता है, पावर 1 होती है, लाइन होती है। अगर एक का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, या x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये सर्कल होता है, ठीक है। अगर एक का स्क्वायर है और एक का नहीं है, इस तरह की फॉर्म है, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई लिखा हुआ लाइक दैट, तो ये एक का स्क्वायर हो एक का ना हो, मतलब एक तरफ से मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है, एक का स्क्वायर सर्कल शेप बन रही है, दूसरे की नहीं बन रही। एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 दोनों सीधे हैं, एक्स का स्क्वायर हो गया वाई का स्क्वायर हो गया, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, सर्कल की शेप में आ गया, तो इसे पूरा घूम जाता है वो। लेकिन अभी क्या है, एक का स्क्वायर है और एक का नहीं है, तो समझ लो आज के बाद में, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बहुत सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ, यही बात आपको पूरी 12th में काफी जगह पे काम आने वाली है। एक का स्क्वायर हो दूसरे का ना हो तो देखते कहना सर ये पैराबोला, देखने की भी जरूरत नहीं। कोई आपको बोले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, आप बोलो सर पैराबोला, बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, सर पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27/3x, 27/3x, एक्स आ गई, सर पैराबोला। एक का स्क्वायर हो एक तरफ, दूसरे का स्क्वायर ना हो, ठीक है, वो क्या है, पैराबोला। चाहे वो किसी भी शेप में बना हो, बनेगा पैराबोला ही। एक का स्क्वायर हो दूसरे का ना हो, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x आ जाए, ऐसा ना हो। पावर पॉजिटिव 1 की बात कर रहा हूं, अगर 1/x हो तो फिर तो पावर ऊपर जाके -x हो गई, x की पावर -1 हो गई, ऐसा ना हो। तो क्या है ये, पैराबोला। याद रखना भी काम बहुत आएगा आपको 12th के अंदर, दो पूरी एक्सरसाइज चलेंगी 12th के अंदर, इतनी सी, उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं बढ़ाएंगे, जरा सा बढ़ाएंगे और कहेंगे काम खत्म हो गया, सिर्फ पैराबोला के बारे में बात करेंगे वहां पर, डन। तो आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक का स्क्वायर हो दूसरे की पावर 1 हो, पैराबोला, दोनों का स्क्वायर हो, दोनों के सामने नंबर सेम हो, सर्कल, दोनों की पावर 1 हो, लाइन, किसी एक की पावर 1 हो तो भी लाइन, एक्स की पावर 1 है वाई है ही नहीं, लाइन, वाई की पावर 1 है एक्स है ही नहीं, लाइन, दोनों का स्क्वायर है, नंबर सामने सेम है, सर्कल। अभी एक फॉर्म इसी रिफाइंड आएगी, वो बाद में बताऊंगा कौन सी होती है, अभी आप 2 नाम सुनो, ठीक है। सर्कल की खास बात सुनो, देखो ध्यान से सुनो, मानो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, तो ये हो गया x बाय ए वाई बाय ए इज इक्वल टू 1। इससे क्या मतलब निकालते हो, x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट भी a है, यानी कि दोनों तरफ a डिस्टेंस है, x एक्सिस पे भी a डिस्टेंस, y एक्सिस पे भी डिस्टेंस, लाइन बन जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है, x एक्सिस पे भी डिस्टेंस, y एक्सिस पे भी डिस्टेंस। अब मानो स्क्वायर हो गया, मानो आपके पास सर्कल की क्वेश्चन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मानो मैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ले जाऊं, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले जाऊं, चलेगा ऐसे, भाई ए स्क्वायर दोनों के नीचे आ गया, ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया। अब अगर मानो मैं इसको खोल के देखूं तो एक्स बाय ए का होल स्क्वायर
y बाई ए का होल स्क्वायर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर भी तो ए स्क्वायर ही हो गया होगा। तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे भी है डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस, कहां पर, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर भी है डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस है। तो देखो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे भी ये डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस, जब सबको ज्वाइन करा तो क्या बना, सर्कल। अब मानो ऐसी ही पिक्चर हो, मैं सर्कल को लेके दबा दूं, इस सर्कल को लेके दबा दूं ऊपर से या साइड से। अगर मैं ऊपर से दबाऊंगा तो बताओ सर्कल कैसा बनेगा, ऐसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर सर्कल को साइड से दबाऊंगा तो देखो ऐसी शेप बन जाएगी। सही बात है। यानी कि अब एक तरफ का डिस्टेंस कुछ और है, दूसरी तरफ का कुछ और है। वेरी सिंपल। यानी कि मानो अगर हमारी पिक्चर ऐसी है तो मानो यहाँ पर ए डिस्टेंस है, यहाँ पर बी डिस्टेंस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ए डिस्टेंस हो जाए और यहाँ पे बी हो जाए, हो सकता है ऐसा। यानी कि सर्कल को पिचका दिया, दबा दिया हमने सर्कल को। तो पहले सर्कल में क्या था, दोनों तरफ ए डिस्टेंस था, लेकिन अब क्या हुआ, सर्कल में एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस है। बताओ इक्वेशन कैसी बनने वाली है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ये बनेगी तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है। तो सर्कल गया पिचक। अब इस पिचके हुए सर्कल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एलिप्स। ठीक है, पिचके हुए सर्कल का नाम क्या होता है, एलिप्स। लेकिन कंडीशन है भाई प्लस में है बीच में, तो दोनों एक तरह से मिलके खड़े हुए। प्लस का मतलब क्या होता है, मिलके खड़े होना, और माइनस का मतलब क्या होता है, बिछड़ के खड़े होना, दोनों जुदा हो गए, दोनों में लड़ाई हो गई। अगर मानो यही हमारा एलिप्स हो जाए और इक्वेशन हो जाए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर या वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब क्या हुआ, बीच में आ गया माइनस, एक्स और वाई जुदा हो गए, कह रहे मैं तेरे से बात नहीं करता, कह रहे मैं भी तेरे से बात नहीं करता, भाड़ में जा। हो सकता है ना ऐसा। तो जब यहाँ पर ये वाला कर्व है तो दोनों ए और बी के डिस्टेंस पर, लेकिन अब दोनों मुंह फेर के खड़े हो गए, दोनों मुंह फेर के खड़े हो गए तो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, पैराबोला दो अलग अलग बन गए। पहले एक पैराबोला, अभी पैराबोला नहीं, अभी इसका नाम चेंज हो गया। पहले क्या था, पैराबोला, अब है हाइपर बोला, अभी गुस्से में बोला तो हाई होके बोला, तो इसका नाम है हाइपर बोला। ठीक है, और ये वाला जो कर्व बनेगा किस शेप में बनेगा, ये इस शेप में जाके बन जाएगा। ठीक है जी, ये भी क्या है, हाइपरबोला। तो हम इन सब के बारे में भी पढ़ने वाले धीरे धीरे कर कर। और आज अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पैराबोला के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में किसके बारे में बात करी थी, सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में आपको बताया था सेंटर से रेडियस हमेशा सेम होता है, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, सेंटर एच क्यू होता है, रेडियस आर होता है, सिंपल सी बात। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला की एक शेप बेटा मैंने भी आपके सामने बनाई थी। अब ये पैराबोला किस तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ था, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव की तरफ। अब मैं दूसरा पैराबोला बना रहा हूँ जो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर ही खड़ा हुआ है, लेकिन मुंह दूसरा मुंह फेर के खड़ा हुआ है। ठीक है, उसको गुस्सा आ गया तो नेगेटिव की तरफ मुंह फोड़ के खड़ा हो गया। चल भाई कोई बात नहीं, फेर के खड़ा हो जा। ये सर्कल बना, पैराबोला बना इस शेप में। अब ये पैराबोला बना इस शेप में, तो बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, जिस तरफ मुंह फोड़ के खड़ा हो उस तरफ पी होगा, फोकस होगा। फोकस बताओ क्या होने वाला है, -a0 होने वाला है। अब बताओ इसकी पिक्चर कहाँ जाके बनने वाली है, ए पर, x इक्वल टू ए पर। अब x इक्वल टू ए पे अगर पिक्चर बनेगी तो क्या बनेगी, लाइन बनेगी। पॉइंट चाहे a0 ही है, लेकिन लाइन का नाम क्या रहेगा, x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए को कैसे लिखोगे राजे, x माइनस ए इक्वल टू 0। पूरा बना के लिखना चाहे x प्लस 0 y माइनस ए। इस पैराबोला की खास बात क्या होती है, भैया कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, उसका पॉइंट इस फोकस से उसका पॉइंट इस डायरेक्ट्री से क्या होगा, सेम होगा। तो मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पर है P पॉइंट एक्स वाई, वो क्या कहता है जी, पी एफ का डिस्टेंस, मानो एफ यहाँ पर है, पी एफ का डिस्टेंस और पी ए का डिस्टेंस क्या हमारा सेम। पी एफ का डिस्टेंस और पी ए का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब पी ए ये है, एफ ई है, तो पी एफ तो बिल्कुल वही बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। और पी ए के केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा लाइन से पॉइंट का। अब पी एफ क्या होता है, पी एफ होता है राजे एक्स प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि -a0 था ना पॉइंट, एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई। ये कौन सा फॉर्मूला करा जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट वाला। अब कौन सा लगेगा, लाइन को हम पॉइंट को पुट करेंगे इस लाइन के अंदर,
ठीक है, x प्लस 0 y माइनस ए के अंदर। तो x और y की जगह पे जब x और y पुट करोगे कुछ फर्क तो पता चलेगा ही नहीं। 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस ए। ठीक है जी, बात समझ में आती है। क्या हो जाएगा अब इसके अंदर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे भैया, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमें नजर आया क्या, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी और a प्लस बी। अब हुआ क्या, कटने के बाद में भैया x x कटा माइनस 2a रह गया, और यहाँ पर बेटा a से a कटा तो 2x रह गया। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा तो माइनस 4ax आ गया। तो ये पैराबोला की दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देख रहे हो आप क्या बात, क्या खास बात देख रहे हो दोनों कर्व के अंदर। भैया अगर x एक्सिस के ऊपर थी लाइन, x एक्सिस की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है अगर ये, तो खास बात क्या है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है ना। दूसरी बार भी देख लो, x एक्सिस के मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है तो x की पावर कितनी है, देखो 1 ही आ रही है। अब ये अगर y एक्सिस की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हो जाए तो y की पावर कितनी हो जाएगी 1, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम इस बात को देख के बड़ी इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि भाई फोकस किस तरफ जाके खड़ा हुआ है। फोकस जो बंदा खड़ा हुआ है वो कहाँ जाके खड़ा हुआ है, ताकि हम उसकी पिक्चर बनाए। तो अगर वो एक्स एक्सिस पे खड़ा हुआ है तो एक्स एक्सिस। अब ये कैसे पता लगे भैया, पॉजिटिव साइड में खड़ा हुआ नेगेटिव साइड में खड़ा हुआ। तो देखो -4ax है, -4ax है तो नेगेटिव साइड में खड़ा हुआ है। +4ax है, पॉजिटिव साइड में फोकस हो गया। सिंपल है रिकॉग्नाइज करना। तो पहली बात आपको इस बात से कैसे पता लगे भाई एक्स पे है वाई पे, हम देखेंगे पहले एक्स की पावर 1 है वाई की पावर, अगर एक्स की पावर 1 है तो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यानी बंदा जो जाकर है एक्स एक्सिस पे खड़ा होगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा तो एक्स एक्सिस पे जाके खड़ा होगा। और अगर अगर वाई एक्सिस पर है तो वाई की पावर 1 होगी, यानी बंदा वाई एक्सिस पे जाके खड़ा होगा। क्लियर होती बात। अब देखते हैं वहां दूसरा कर्व बनेगा कैसे। अब मैं पिक्चर बना रहा हूँ दूसरे वाली। ठीक है अभी शुरू करें। अब हमारा कर्व दोबारा बना ये वाला। अब कर्व हमारा कुछ इस शेप में बना, और पॉइंट है हमारा यहीं पर ही एक्स। अब ये पॉइंट हो जाएगा 0 है राइट। तो ये बंदा यहाँ जाके खड़ा हो, बताओ इसकी पिक्चर कहाँ जाके बनेगी, पिक्चर बनेगी नीचे जाके 0 माइनस ए पर, यानी कि यहाँ पर एक लाइन बनेगी। लाइन का नाम क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे तो नाम लिख देता हूँ प्लीज। यहाँ पर नाम है राजे फोकस, ये पॉइंट है 0 0 अंडा अंडा, तो ये है वर्टेक्स, और ये जो लाइन है इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। तीन तीन नए नए नाम है, शुरू शुरू में आपके मुंह पर नाम भी नहीं आएंगे। बार सर वो डी से कुछ नाम था, ऐसा हो सकता है शुरू शुरू में कुछ। ठीक है, तो वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जिन बच्चों का कॉमर्स है उनको खास तौर से दिक्कत रहती है, साइंस वाले बच्चों को तो सारे नाम सुने सुनाए होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे इस चीज में परेशान रहते हैं हमेशा। फोकस ये क्या रहेगा वर्टेक्स, और ये क्या रहेगी डायरेक्ट्रिक्स, लिख चुका हूं मैं already। ठीक है जी। अब हमारी खास बात क्या भाई, कहीं पर भी एक पॉइंट को पकड़े हुए, मैंने बता दिया जब कोई जनरल पॉइंट की हम बात करेंगे तो जनरल पॉइंट हमेशा क्या रहेगा एक्स वाई रहेगा, और पी पॉइंट रखा नाम इसका। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, इस पॉइंट से और इस लाइन से क्या होगा, सेम टू सेम होगा। क्लियर होती बात। तो पी एफ किसके बराबर है राजे, पी ए के बराबर है। ठीक है, पी एफ पी ए हुआ है। ठीक है, तो पी एफ हमारा पी ए हुआ है, तो बताओ पी एफ का डिस्टेंस क्या होने वाला है। अब उसको पी एफ मिल जाए तो पी ए का ही ना, वो पैसे मिल गए उसको बहुत सारे। पी एफ का मतलब प्रोविडेंट फंड होता है। तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए। पी ए कैसे निकलेगा पहले बताओ, लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए है बेटा, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए हो गया इज इक्वल टू 0। अब वाई प्लस ए है तो 0x प्लस 1y प्लस ए इज इक्वल टू 0। भाई जो चीज नहीं वो 0 होगी ना, तो 0x हो गया। अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मॉडुलस x की जगह पे x रखोगे पता ही नहीं चलेगा, y की जगह पे y रखोगे पता नहीं चलेगा, अपॉन रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट, यह आ जाएगा राजे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस वाई प्लस ए। हाँ जी बताओ राजे, क्लियर है, मॉडुलस वाई प्लस ए।
क्लियर, डन। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम इसको लेके जाएंगे उस तरफ, तो हो जाएगा वाई प्लस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब जब हमने सॉल्व करे तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई से वाई कट गया 2a, यहाँ पर एक्स ए से कट गया 2y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बात भी समझ में आती है। कौन सी पिक्चर रह गई अब, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है, इतना ही रह गया ना अब। तो ये हमारा कर्व है और ये पिक्चर हमारी अब इस शेप में बनी हुई है। बताओ राजे, फोकस कहाँ पर होगा, नीचे। क्या होगा फोकस का पॉइंट, 0, -a। वेरी गुड। ये क्या होगा राजे, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा बेटा, 0, 0। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे जाके बनेगी, 0a पर। लाइन का नाम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। और लाइन की इक्वेशन का नाम क्या होगा, y इज इक्वल टू ए। वाई इज इक्वल टू ए का नाम क्या होगा बेटा, माइनस ए इज इक्वल टू 0। और कैसे लिखेंगे बेटा इसको, 0x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस पॉइंट, इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है जो P पॉइंट, जिसका डिस्टेंस दोनों जगह से क्या होगा, सेम टू सेम होगा, यानी PF PA के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है। तो PF का फॉर्मूला आप सबको आता है, PA का फॉर्मूला भी आता है। PF का फॉर्मूला क्या रखेगा जी, x माइनस 0 का स्क्वायर y प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस। अब क्या थी हमारी क्वेश्चन, 0x अपॉन रूट ऑफ, कहीं आप ये मत सुनो पॉइंट तो पुट कर नहीं रहा, कर रहा हूं मैं पुट, नजर नहीं आ रहा ना, एक्स के अंदर एक्स पुट करूंगा फर्क नहीं पता चलेगा, वाई के अंदर वाई पुट करूंगा पता नहीं चलेगा, तो उसके अंदर गुम हो गया वो। ठीक है। आप चाहो तो इस पॉइंट का नाम x1 y1 भी दे सकते हो, फिर आपको x1 y1 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, फिर लास्ट में जाके x1 और y1 को क्या रखोगे, जनरल पॉइंट लेकर xy करके तब भी कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। लेकिन मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, जानबूझ के x1 y1 पॉइंट नहीं दे रहा हूँ। मैं x1 y1 लेके करूंगा तो पूरी क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगी, x1 y1 की फॉर्म में आएगी। फिर मैं बोलूंगा अगर वो जनरल पॉइंट है तो xy हो जाएगा, फिर xy रख के दोबारा क्वेश्चन बन जाएगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होगा राजे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस एक्स माइनस ए, क्या सॉरी वाई माइनस, हाँ कोई बात नहीं, प्रिंट गुस्से से क्यों बोल रहे हो, वाई माइनस ए। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको उधर लेके जाएंगे राजे, क्या हो जाएगा, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, पहले ए से ए कटा, नहीं वाई से वाई कटा, -2a, वहां पर ए से ए कटा तो 2y हो गया, क्या आ गई राजे, वाई स्क्वायर। दैट्स इट। तो चार तरह की इक्वेशन मैंने आपको निकाल के बताई है, और चारों तरह की इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना आपको आना चाहिए। अब यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है, फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर जाके खड़ा हुआ है, तो इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही होगी। अगर वो नेगेटिव साइड में जाके खड़ा हुआ है तो वाई स्क्वायर -4ax होगी। अगर वो वाई एक्सिस पे जाके खड़ा हो गया और पॉजिटिव साइड में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। ठीक है। और अगर नेगेटिव साइड में जाकर खड़ा हो गया, अब हम क्या करते हैं, हम जनरली कहते हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क ही नहीं करते, अपने आप होता रहेगा जो होना हो। आप जनरल इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे एक्स एक्सिस वाले की, तो आप वाई इक्वल टू 4ax ही बताना, नेगेटिव अपने आप सॉल्व हो जाए। और अगर एक्स वाई एक्सिस पे अगर नेगेटिव इक्वेशन पूछे तो, या पॉजिटिव पूछे, आप एक ही इक्वेशन सोचना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऑटोमेटिकली नेगेटिव अपने आप कन्वर्टेड हो जाएगा। क्लियर होती बात, डन। अब मैं आपको करना सिखा रहा हूँ क्वेश्चन। पहले बताओ, इतनी बात आप सबको क्लियर है। ठीक है। अब बताओ समय क्या बचा है पहले भी हमारे पास है, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही देख रहा टाइम कितना पहले लिखोगे आप, तो 10 मिनट है अभी आपके पास, तो पहले अब लिख लो, हम भी यही कह रहे हैं।